का एहसास जारी रखिए। शरीर हमारा स्वरूप है। हम शरीर लेकर आते हैं और शरीर लेकर जाते हैं, और जिनागम के अनुसार सिद्ध अवस्था में भी शरीराकार रहते हैं, शरीर रहते हैं। जो अनादि निधन हो वह पारणामिक भाव कहलाता है, पूज्य भाव कहलाता है। तो हमारा शरीर पूज्य हुआ। हमने कभी शरीराकार को आज तक छोड़ा नहीं है। इस भाव के बाद भी अभी शरीराकार को लेकर जाना है। जो पुद्गल का संयोग होता है वह हमारे निमित्त से शरीर बनता है। हम नहीं हो तो कोई पुद्गल शरीर नहीं बन सकता है। उसका भाव तो नैमित्तिक है और शरीर हमारे निमित्त से बनता है, वो नैमित्तिक है। तो नैमित्तिक होता है वो स्थायी नहीं होता है, निमित्त के मिटने पर समाप्त हो जाता है। देखते ही हैं, हम आते हैं तो शरीर बनता है, हम चले जाते हैं तो वो शरीर नष्ट भी हो जाता है। उद्गल का शरीर रूप रहना वह नित्य भाव नहीं है, पारणामिक नहीं है, वैभाविक है, हमारे निमित्त से है, इसलिए वह पूज्य नहीं है। हमारा शरीर पूज्य है। ये अलग बात है कि शरीराकार रचना होती है, कर्म सापेक्ष होती है। सिद्ध अवस्था में भी यदि शरीराकार है तो वो कर्म सापेक्ष है। वो कर्म सापेक्ष है, वो पारणामिक कैसे हो सकता है? पारणामिक भाव तो कर्म निरपेक्ष होता है। तो ये योग्य ही है कि कर्म सापेक्षता मिटे मुक्त होने पर, तो शरीराकार भी नहीं रहना चाहिए। शुद्ध रूप है वो कर्म सापेक्ष नहीं होता है, कर्म निरपेक्ष होता है। तो आकार जो अभी कर्म सापेक्ष है वह मुक्त होने पर कर्म सापेक्षता मिट जाती है तो अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। तो सिद्धों का रूप जो शरीर बनाया है, शरीराकार माना गया है, वह युक्ति से सिद्ध नहीं होता है। अभी साधना वर्तमान में करनी है। वर्तमान में हम शरीर हैं तो हमें उसी की आराधना करनी है। मोक्ष मार्ग में ही आराधना होती है, मोक्ष में तो आराधना का फल है। तो आराधना काल में तो सदा ही शरीर रूप है, वह हमारा स्वरूप रहता है, उसी की हमें संभाल करनी होती है। अपनी वस्तु को कौन नहीं संभालेगा? शरीर हमारा है तो हमारा दायित्व है कि इसको संभालें, इसको स्वस्थ रखें, सुखद रखें। कैसे होगा? हम इससे युक्त रहें, इससे जुड़कर रहें, इसका एहसास करें, तो ये स्वस्थ रहता है। जहाँ इसकी उपेक्षा की, जहाँ इसकी पीठ दी, वही कर्म का प्रवेश होता है और हमारा शरीर मूर्त से कर्म से बन जाता है और बंधन में दुख होता है। बंधन से मुक्त होने का क्या विधान है कि हम अपने शरीर का एहसास करें, अपनी वस्तु की संभाल करें। शरीर से जुड़कर रहेंगे तो कर्म हमारे भीतर आने की ताकत नहीं आएगा। वो उसकी तो शर्त ही है कि मूर्त को देखे जाने तो बांधेगा। अब निरपराध को कौन बांधता है? हम पुद्गल के प्रति अपराध करते हैं। क्या अपराध करते हैं? उसको देखते जानते हैं, उसकी गोपनीयता को भंग करते हैं, उसको प्रमेय बनाते हैं, उसकी गुप्ति को भंग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे साथ बंध को प्राप्त होता है। कर्म गणना कर्म रूप हो जाती है और बंधन होने से हमको दुख का अनुभव होता है। और जहाँ मूर्त को देखना जानना बंद कर देते हैं, वहीं नूतन बंध समाप्त हो जाता है, पूर्वबद्ध कर्म नष्ट होता है और हम अपने सुख को पा लेते हैं। और बड़ी बात है कि हम स्वाभाविक आकार को भी पा लेते हैं। यहाँ फिर कर्म की सापेक्षता नहीं रहती है, राग द्वेष भी नहीं है, मूर्त का संबंध भी नहीं है, मूर्त के आकार भी नहीं है। ऐसी कोई अद्भुत हमारी उत्तम स्थिति होती है जो स्वाभाविक है, किसी के द्वारा बनाई नहीं गई है।
कर्म के क्षय से उत्पन्न होती है। क्षयिक भाव है। मुख्य बात यह है कि हम शरीर में अपनापन करें, तभी संभाल करेंगे। शरीर में सुख दुख होता है, उद्गल में तो सुख दुख होता नहीं है। सबको अनुभूत है कि शरीर में सुख दुख होता है, जिसमें सुख दुख होता है वही मैं हूँ। हर प्रकार की युक्ति से अनुभूति से ये सिद्ध होता है कि हम शरीर हैं, शरीर हमारा है। अपनी वस्तु के प्रति कौन उपेक्षा भाव रखेगा? अब तक हमने उपेक्षा भाव रखी, ये जान करके कि शरीर मेरा नहीं है। तो शरीर से दूर रहे तो अपने से ही दूर हो गए। शरीर नाम से ही हमको तो नाग वो में बिगाड़ने लगे, मुंह बिगाड़ने लगे। शरीर के नाम से ही हमको नफरत आने लगी। जबकि मूर्त तो शरीर बाद में नाम धरता है। हम तो अनादिम शरीर है। हमको अपने शरीर का अनुभव होता है और किसी का अनुभव होता भी नहीं है। औरों का तो उधर का तो ज्ञान होता है, हमारा तो अनुभव होता है। मैं पने से अनुभव होता है और सुख का अनुभव होता है जब अपना अनुभव करते हैं। शरीर का अनुभव करते हैं तो सुख होता है। अगर वो अपराध होता तो सुख क्यों होता? शरीर का ध्यान करने से यदि अपराध है तो फिर सुख नहीं मिलना चाहिए, दुख मिलना चाहिए। तो शरीर का एहसास करते हैं तो सुख मिलता है। तो इसका मतलब है कि निरपराध वृत्ति है। शरीर का ध्यान करना निरपराध वृत्ति है, धर्म है। वो मिथ्यात्व नहीं है। वो तो धर्म है, धर्म का यही स्वरूप है। शरीर हमारा स्वरूप है, स्वरूप का ग्रहण करते हैं। स्वरूप से छूट जाते हैं तो अपराध बनता है। शरीर को छोड़ से विमुख हो जाते हैं तो अपराध हो जाता है। शरीर का ध्यान नहीं करते हैं, शरीर का एहसास नहीं करते हैं तो वो अपराध कोटि में आता है। शरीर का एहसास करना धर्म है, तो शरीर का एहसास नहीं करना अधर्म है, अपराध है। स्वरूप से च्युत होना मन शरीर से च्युत होना। शरीर तो स्वरूप है हमारा। कोई चीज मिल गई है तो हम शरीर नहीं रहे, ये तो कोई बात नहीं हुई। हमारे शरीर को पूरा रंग दे कोई तो साहब ये तो लाल लाल है, काला काला जब रंगा वो मैं नहीं, वैसे थोड़ी था। कोई रंग मिल जाए शरीर में ऊपर तो सही है, शरीर नहीं रहा है तो रंग हो गया, शरीर नहीं है तो रंग हो गया। ऐसा तो नहीं होता, शरीर तो रहता ही है। ऐसे ही हमारा शरीर आकार तो लेके आए थे, रहता है, आगे रहेगा, क्योंकि वो हमारा स्वरूप है। और स्वरूप का ग्रहण करना ही तो मोक्ष मार्ग है। स्वरूप अनुभव में आता है, एहसास होता है, संवेदन होता है, क्योंकि वो सुख स्वभावी है। पुद्गल शरीर का तो अनुभव नहीं होता है कि उसमें सुख दुख होता ही नहीं। पुद्गल शरीर के जानने से कोई विषय सुख होता हो, वास्तविक सुख तो नहीं होता है। वो तो विभाव पूर्ण मन है। वास्तव में जब अपने शरीर का एहसास करते हैं, किसी अंश में हमको अवश्य अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। केवल वेदना का अनुभव नहीं होता, साथ में अवश्य ही हमको शारीरिक में सुख का अनुभव भी होता है। कुछ अच्छा भी लगता है। दुख निवृत्ति होती है तो कुछ अच्छा लगता है। जो अच्छा लगता है तो हमारा स्वभाव है। वेदना मिटाने का तो सबसे बढ़िया उपाय है कि हम शरीर से जुड़े, शरीर का एहसास करें। तो सुख के सोर्स से जुड़ गए तो हमें सुख होगा, दुख को जाना पड़ेगा। कर्म जाएगा, दुख भी जाएगा। दुख तो कर्म के कारण से शरीर का एहसास करते हैं, कर्म की निर्जरा होती है। तो दुख का कारण तो कर्म था, कर्म निर्जरा हो गई तो दुख कौन देगा? सुख तो कोई देने की बात ही नहीं, सुख तो हमारा स्वरूप है। सुख को किसी कर्म की जरूरत नहीं है, किसी अन्य सामग्री की जरूरत नहीं है। स्वरूप को किसी की आवश्यकता नहीं होती है। वर्तमान में शरीर हमारा स्वरूप है, इससे भिन्न हमारा स्वरूप पाया नहीं जाता है। सदा ही अनादि से शरीर रूप है, अभी कुछ काल से रूप रहना भी है। अभी कर्म सापेक्षता तब तक शरीर का रहेगा भी, पर इससे बाहर हम नहीं है। सारी स्मृति को शरीर तक समेटना है। इससे क्या होगा? कर्म निर्जरित होगा तो हमें सुख का अनुभव होगा। सुख हम चाहते हैं तो सुख की कामना की पूर्ति होगी। कोई भी जीव ऐसा नहीं होगा जो शरीर को स्वस्थ नहीं चाहता है, अस्वस्थ चाहता हूँ मैं। शरीर है पूरा है, भले अस्वस्थ रहे, ऐसा तो किसी का चिंतन नहीं होता है।
एक भी जीव ऐसा नहीं है जो ये कहे कि साहब मैं तो शरीर के स्वस्थ शरीर नहीं चाहता हूँ, भले अस्वस्थ रहे। एक भी नहीं मिलेगा, सब स्वस्थ शरीर चाहते हैं, कोई अस्वस्थ नहीं रहना चाहता है। भाई क्यों, शरीर तो पुद्गल का रहे अस्वस्थ नहीं। भीतर की मनोभावना है कि शरीर स्वस्थ चाहिए हमारे को। इलाज कराएं नहीं कराएं, हम अस्वस्थ शरीर हैं तो दुख होता है, तो दुख से हम भयभीत रहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। सब सुख चाहते हैं। सुख चाहना माने स्वस्थ शरीर चाहते हैं। स्वस्थ शरीर के बिना सुख नहीं हो सकता है। सब जीव सुख चाहते हैं, मन स्वस्थ शरीर चाहते हैं। तो स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो उन्हें अपने को सुखी चाहते हैं। शरीर ही तो हम है जिसको हम स्वस्थ चाहते हैं, पर को स्वस्थ रखने की तो बात ही नहीं। दुनिया भर के कितने जीव उनको काम स्वस्थ चाहते हैं, हमारा शरीर उसको स्वस्थ चाहते हैं। वो तो कदाचित राग से कोई सामने है तो उसका शरीर हम स्वस्थ आने की बात करते हैं, हमारा शरीर तो हम सदा ही स्वस्थ चाहते हैं, उसमें संयोग की बात ही नहीं है। हमारा शरीर है वो तो हम स्वयं है, वो संयोग थोड़ी है। पुद्गल का संयोग हुआ है, उसको शरीर नाम हमारे कारण से मिल गया कि हम शरीराकार हैं, वो भी शरीराकार हुआ। हम शरीर है तब वो शरीराकार हुआ, हम शरीर नहीं होते तो शरीराकार कैसे होता है। हम परमाणु जितने होते तो शरीराकार पुद्गल कैसे होता है। हम बड़े हैं तो कोई बड़ेपन को छोड़ते नहीं है, क्षेत्र से हमारा बड़ापन है, बड़प्पन है। पुद्गल में तो बड़ापना नहीं है, वो तो क्षुद्र है, सुख वाला भी नहीं है। हमारी मूर्त की महानता है, वो शरीर रूप से भी उपलब्ध है, अनुभव में से रूप से आता है, उसी के अनुभव से कर्म का बंधन टूटता है और सुख व्यक्त होता है। शरीर के प्रति प्रेम जगाना है, अपना तो जगाना है। सब पदार्थों से रुचि हटाकर अपने शरीर की रुचि करना है, उससे मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। प्रिय वस्तु, अपनी वस्तु तो हमारी दृष्टि से ओझल नहीं होती है। शरीर अपना होगा तो दृष्टि में रहेगा, दृष्टि में रहेगा तो सुख होगा। शरीर को दृष्टि में रखना है, इतना ही पुरुषार्थ है। कदाच बाहर भी आ जाए तो अंतर अभिप्राय में तो शरीर पड़ा है। जिससे प्रेम होता है वो कदाच दूर भी होता है तो प्रेम तो बना ही रहता है। व्यक्त भले ही नहीं हो पाया पर अंदर में तो प्रेम है। ऐसे ही शरीर अपने अनुभव में लेते हैं तो प्रेम व्यक्त हो जाता है, और उसके पहले प्रेम नहीं हो, अनुभव से प्रेम पैदा होता है तो फिर अनुभव करता है। ऐसे एक बार तो अनुभव स्वभाव होने से होता है, पर उसमें ठहरता है तो प्रेम जागृत होता है, और वह प्रेम पवित्र है। वो प्रेम वो पर का प्रेम नहीं है जो कुशील कहलाए। अपने शरीर का प्रेम पवित्र है, सुशील है, वह मोक्ष मार्ग रूप और मोक्ष का स्वरूप है। तो शरीर के प्रति ममत्व करना है, प्रेम करना है, रुचि, इसको रुचि बोला जा रहा है। और किसी अन्य पदार्थ के प्रति प्रेम नहीं करना है, रुचि नहीं करना है। एक अपनी रुचि होती है तो एक अपने अनुभव रूप होता है। अनुभव रूप होता है, जीव का शरीर ज्ञान का विषय नहीं बनता है, ना अपने ज्ञान का विषय बनता है ना अन्य के ज्ञान का विषय बनता है। हमारा शरीर तो केवल हमारे अनुभव में आता है, केवल हमारे अनुभव में आता है। हमारी इकलौती संपत्ति है, इसके दो स्वामी नहीं है, इसके दो भोक्ता नहीं है। और ये हमारे अनुभव में आता है, किसी अन्य के अनुभव में नहीं आता है। और ये इंद्रियों का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, मस्तिष्क का विषय नहीं है, अशुद्धता का विषय नहीं है। जो परिणति अपने को विषय करती है, अपना अनुभव करती है, वो शुद्ध कहलाती है। जो पर को जानती है तो शुभ उपयोग करके अशुद्ध कहलाती है, बंध का हेतु है। अब पर किसी को भी जानो आप, सब एक कोटि में चला गया। अब भगवान की प्रतिमा को देखो तो चाहे एक सिनेमा हॉल देखो, दोनों ही एक कोटि में आ गए, क्योंकि दोनों पर द्रव्य को विषय बना रहे हैं और अपने मूर्त से जो पवित्र है परमात्मा है उसको पीठ दे रहे हैं। परमात्मा को पीठ दे रहे हैं, पुद्गल को देख रहे हैं, तो अत्यंत विपरीत हो गया। जो सुख का हेतु नहीं, जिसको देखकर राग द्वेष होता है, उसको देख रहे हैं।
तो ना समझिए, इसका नाम मिथ्या ज्ञान है, मिथ्यात्व है, मिथ्या श्रद्धा है। आचरण की कमजोरी से पर पदार्थ जान रहे हैं, वो एक अलग बात है, पर उसको अच्छा मान रहे हैं तो विपरीतता हो गई। पदार्थों को जान रहे हैं ये अलग बात है, पदार्थों को जानने को अपना स्वभाव मान रहे हैं तो विपरीतता हो गई। विपरीतता को हमें मिटाना है। मूल को सही करें पहले। मूल क्या सही करें? शरीर में अपनापन करें। शरीर मेरा है, शरीर में हूँ। यहाँ से मार्ग शुरू होता है। इसके बिना तो मार्ग शुरू नहीं होता, हो ही नहीं सकता, असंभव है। इसको अपना माना नहीं, उसके प्रति वृत्ति नहीं जाती है। पहले से पहले है प्रीति जगाने के लिए, रुचि जगाने के लिए कि हमें शरीर को अपना स्वरूप माने, अपना माने और एक उत्तम पदार्थ माने। शरीर के समान सूची पदार्थ कोई नहीं। हमारी अनुभूति में जो आ रहा है वह अत्यंत सूची है। वह हमारा है, हमारा स्वरूप है। ठीक है, पुद्गल मिला है तो भी सही नाम पा रहा है। इससे क्या हुआ? हमने हमने अपने शरीरत्व को थोड़ी खो दिया है। एक दूसरा व्यक्ति भी शरीर नाम पर आया तो उससे हमें क्या? हमारे जैसे नाम वाले बहुत लोग हों तो क्या अपना नाम छोड़ दें हम? हमारे नाम जैसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं तो क्या तकलीफ हमारे को? हुआ करे। हम हमारे नाम से अपने को पहचानते हैं। ऐसे पुद्गल भी शरीराकार हुआ तो हुआ करे, उससे हमें क्या? अन्य जीव भी शरीराकार, उससे हमें क्या? हमने तो हमारा शरीर कायम रखा है और हम उसका अनुभव करते हैं और उससे हमें सुख का अनुभव होता है, सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए भले ही शरीर नाम से अन्य जीवों का भी शरीर हो, पुद्गल का भी शरीर आकार हो, पर उससे क्या? हम अपने शरीरत्व को कभी छोड़ते नहीं। वो हमारा ध्रुव भाव है, पारणामिक है, ध्रुव धाम है। वृत्ति को वही शरण मिलती है और कहीं शरण नहीं मिलती है। वृत्ति को शरण अपने स्वक्षेत्र में मिलती है, पर क्षेत्र में नहीं मिलती है। जहाँ भी है, जब हम अंतर्मुख होते हैं तो स्वक्षेत्र के ग्राहक बनते हैं। बिना अनुभव किए हम स्वक्षेत्र के ग्राहक नहीं होते, पर क्षेत्र के ग्राहक ही रहते हैं। पर क्षेत्र का ग्रहण करना वो परिग्रह नामक पाप है। दूसरे को देखना माने हमने पर को ग्रहण किया तो पाप हो गया। उसे सुंदरता को भोगा, असुंदरता के प्रति द्वेष किया, ये तो राग द्वेष का परिणाम है। उसको सुंदर सुंदर मान लिया पर पदार्थ को, तो मिथ्या ज्ञान हो गया। पर पदार्थ में क्या सुंदरता है? पुद्गल में क्या सुंदरता है? सुंदरता तो स्वानुभूति से परिणति होती है, जो सुखरूप होती है, पावन होती है, दिव्य होती है। दिव्यता अनुभूति को है, ज्ञान को नहीं है। ज्ञान तो परोक्ष है, प्रत्यक्ष ज्ञान सिद्ध नहीं होता है। प्रत्यक्ष तो स्वसंवेदन है, दर्शन है जो हमारा स्वरूप है। और वो भी करना है, वो तो अभ्यास के स्तर पर है। बाद में तो शरीर का एहसास स्वयं में होता है और सुख का अनुभव होता है। और हमारा पारणामिक उसके लिए किसी कर्म की अपेक्षा नहीं है। पराधीन भाव नहीं, स्वाधीन भाव है। और एक बार व्यक्त हो जाता है तो अनंत काल रहता है। अनंत काल हमको कर्म से होने वाला सुख अनंत काल बना रहता है। थोड़ा सा प्रयत्न करना है कि शरीर में अनुभव से शरीर को ग्रहण करना है, उसमें सहज ही अपनापन होगा। इससे बिना पदार्थों को परायापन समाप्त हो जाएगा। ऐसा निर्णय जब होता है तो शरीर का एहसास बिना प्रयत्न के भी होने लगता है। जितना संस्कार बन जाता है उतना कार्य स्वयं होता है। जितना संस्कार नहीं बना उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। तो हम शरीर का इतना संस्कार एहसास करें कि वो हमारा संस्कार बन जाए और ऑटोमेटिक बिना प्रयत्न के होने लगे। तो क्या होगा? कर्म का क्षय होगा, हम शाश्वत सुख पा लेंगे। इतना ही कहना है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।